जय हिंद साथियों। आज हम आपके सामने अगला जो है टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए तथा बी और सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपए कमाते हैं, तो सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। तो जैसे यहाँ कह रहा है कि ए बी और सी ये तीनों मिल करके 150 रुपए कमाते हैं, 150 रुपए कमाते हैं। फिर दिया है ए और सी मिलकर ये 94 रुपए कमाते हैं, 94 रुपए कमाते हैं। और बी प्लस सी यानी बी और सी मिलकर के 76 रुपए कमाते हैं, तो ये हो गया 76 रुपए, ये 76 रुपए कमाते हैं। तो कह रहा सी प्रतिदिन कितना कमाता है, ये सी को निकालना है कि सी प्रतिदिन कितना रुपया कमाता है। अब इसमें अगर देखा जाए कि सी को हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखो कि अगर ए और सी जो है 94 रुपए कमाते हैं, तो यहाँ से बी का निकल आएगा। अगर ए बी तथा सी अगर मिल करके 150 रुपए कमाते हैं और यहाँ दूसरे समीकरण में लिखा है कि ये 94 रुपए कमाते हैं, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहां से हम ए और सी का 94 रुपए यहां रख दें, तो ये निकल कर आ जाएगा बी प्लस और ए और प्लस सी ये मिलकर के 94 रुपया, तो ये 94 बराबर 150। ए और सी दोनों का मिला करके 94 रुपए दोनों कमाते हैं, तो रख दिए, बी बचा, बी का यहां से निकल आ जाएगा। तो बी बराबर 150 माइनस 94 और आ जाएगा माइनस, यहाँ 10 में से 4 गए 6 बचा, और यहाँ 14 में से 9 गए 5। तो बी जो है वो 56 रुपए कमाता है। जब बी 56 रुपए कमाता है, क्वेश्चन सी को पूछ रहा है सी कितने कमाता है, तो ये 56 रुपए बी की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें, तो यहाँ बी की वैल्यू रख दे यहाँ पे, तो बी 56 रुपए कमाता है, तो यहाँ रख दे 56 प्लस सी बराबर 76। ये सी को निकालेंगे 76 माइनस 56, और ये माइनस कर दें, यहाँ पे 0 आ गया, 7 से 5 गया 2, यानी ये सी जो है वो प्रतिदिन 20 रुपए कमाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगला है P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। P और प्लस Q ये मिलकर किसी काम को, इसके नीचे लिख देते हैं, ये 12 दिन में समाप्त करते हैं P Q। और फिर Q और R मिलकर के, Q और R मिलकर के काम को जो है 15 दिनों में पूरा करते हैं। और R और P मिलकर के काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो पहले हम निकाल लें कि टोटल कितना काम होगा, इनका एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम निकल के आ जाएगा। फिर पूछ रहा है कि P अकेले कितने दिन में करेगा, यानी P को निकालना है कि P अकेले कितने दिन में करेगा। सबसे पहले काम निकाल लें, तो काम इनका एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम 60 हो जाएगा, और 12 से अगर इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। यहां से देखें तो जो P और Q हैं वो एक दिन में 5 काम करेंगे, Q और R एक दिन में 4 काम करेंगे, और R और P एक दिन में 3 काम करेंगे। तो अगर पहले हमें निकालना है कि ये सब मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे, तो अगर निकालना हो कि ये सब मिल करके यानी P Q और R ये सब मिल करके काम कितने दिन में करेंगे, 60 काम को, तो पहले हमें इनको टोटल करना है कि 5 4 9 और 3 12, ये सब मिल करके अगर काम करते हैं तो 12 काम करते हैं, लेकिन ये दो दो लोग हैं एक साथ काम करते, तो इन सब के टोटल को 12 जो आया इनका टोटल, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12 और 6 से यहाँ डिवाइड कर देंगे,
तो 6 दहम्मा, यानी P प्लस Q और प्लस R, ये पूरे काम को तीनों मिल करके 10 दिन में करते हैं। यहाँ आ गया कि ये तीनों मिलकर काम 10 दिन में करते हैं। निकालना है कि P कितने दिन में अकेले पूरे काम को करेगा। तो P का निकालना है तो यहाँ से Q और R जो है इसकी वैल्यू रख देंगे कि Q और R, Q प्लस R ये मिलकर के काम को जो है दोनों मिलकर के 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ इनका एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलसीएम 30 आया। अब यहाँ से देखें कि 10 से कितने बार में कैंसिल, तो ये 3 बार में कैंसिल, 15 दूनी ये 2 बार में कैंसिल। तो यहाँ पे अगर P Q R मिलकर करते हैं तो ये 3 काम करते हैं, और अगर Q और R मिलकर करते हैं तो 2 काम करते हैं। तो Q R का अगर 2 काम इसमें से निकाल दें तो P का काम आ जाएगा, P एक दिन में एक काम करता है। जब P एक दिन में एक काम करता है तो P 30 काम, टोटल काम 30 है, तो अकेले कितने दिन में करेगा, तो इसको लगेंगे 30 दिन। ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ए बी किसी काम को क्रमशः 20 और 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो तो कितना काम बचा रह गया। तो यहाँ पे ए और बी को दिया है कि ये काम को 20 दिन में करते हैं। सॉरी, 20 ए और बी मिल करके नहीं है, ए बी अलग अलग है। ए अगर काम को करता है तो वो 20 दिनों में करता है, अगर उसी काम को बी करता है तो ये 40 दिन लगा देता है। तो पहले काम निकाल लिया जाए तो इन दोनों का एलसीएम इससे कट जाएगा तो इनका एलसीएम 40 होगा, मतलब काम निकल के आ गया कि काम 40 काम है। 20 से इसको कैंसिल करें, 20 दूना 40, 40 सेकंडम 40। अब ए की क्षमता है कि ए एक दिन में 2 काम कर लेता है और बी की क्षमता है कि वो एक दिन में एक ही काम कर पाता है। अब ये दोनों अगर मिल करके काम करेंगे तो ये 3 काम करेंगे, इन दोनों को कर देंगे प्लस, दोनों मिल करके अगर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करेंगे। प्रश्न कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे। जब एक दिन में ये 3 काम करते हैं तो 5 दिनों में 15 काम कर देंगे, तो ये 15 काम कर देंगे। काम टोटल कितना है, 40 काम है और काम 15 हो गया। ये 5 दिन तक दोनों किए साथ मिलकर के, तो 15 काम हो गया। शेष काम कितना बचा, तो इसमें से माइनस कर दें तो 40 यहां लिख देते हैं। शेष काम 40 माइनस 15, यह आ गया 25। 25 काम जो है वो शेष है। तो टोटल काम कितना होगा शेष, तो शेष कार्य जो है वो टोटल काम का कितना भाग है, तो 25 बचा है और 40 था, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 5 पचाम 25, 5 8 40, यानी 5/8 काम अभी शेष है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगला फिर से एक प्रश्न लेते हैं। अगला है एक पुरुष एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक महिला अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकती है। एक पुरुष, एक मेल, इसको लिख देते हैं एक मेल और एक फीमेल। एक मेल तथा एक महिला, यानी एक पुरुष और एक महिला मिलकर के काम को 8 दिन में खत्म करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8। ये 8 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में, एक जो मेल है वो काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो फिर कहता है कि एक महिला अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40, यानी टोटल काम आ गया निकल के कि टोटल काम है 40। अब अगर ये दोनों मिल करके 8 दिन में करते हैं तो 8 पंच 40, ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 5 काम करते हैं। ये 10 से अगर काटेंगे इसको, 10 चौको 40, ये 4 दिन में,
ओ सॉरी 4 काम अकेले कर लेता है। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे एक आदमी अकेले 4 काम करता है और अगर एक महिला के साथ मिलकर करता है तो काम 5 होता है। तो अगर इसमें से एक पुरुष का काम निकाल दें कि 4 काम एक पुरुष का निकाल दे तो एक महिला जो है वो एक ही काम करती है एक दिन में। तो 40 काम को महिला कितने दिन में करेगी? तो 40 और बटे महिला एक दिन में एक काम करती है तो यह आ गया 40। यानी अकेले महिला का अगर काम को करेगी तो 40 दिन में कर पाएगी। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को 20, 30, 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़के काम की जरूरत होगी? कितने लड़कों को लगाना होगा? तो यहाँ पे एक मेल यानी एक पुरुष, एक फीमेल यानी एक महिला और एक लड़का, एक बॉय, ये किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। तो 2 दिनों में काम को समाप्त करना है तो कहते हैं 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने बच्चे काम पे लगाने होंगे? तो इधर हम लिख देते हैं कि 2 पुरुष यानी 2 मेल प्लस 8 फीमेल, 8 महिलाओं के साथ कितने बच्चे काम पे लगाने होंगे, कितने बॉय लगाने होंगे कि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए, कि काम 2 दिन में खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हमें टोटल काम निकाल लेना है कि काम कितना होगा। तो इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम आ गया 60। अब 60 एलसीएम हो गए, काम निकल के आ गया कि काम 60 है। 20 से काटेंगे, 20 तेई 60, 30 दूना 60 और 60 इकन्नम 60। ये यहां से अगर देखें सबकी क्षमता पता चल गई कि ये जो है एक पुरुष कितना काम एक दिन में करता है। तो एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है। यहां पे कितने हैं कि 2 पुरुष हैं, कह रहा है 2 पुरुष। अगर एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, 2 पुरुष कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। तो 2 पुरुष का एक दिन का काम, 2 पुरुष का एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो एक पुरुष 3 काम करता है, 2 पुरुष 6 काम करेंगे। ये 2 पुरुष का एक दिन का काम हो जाएगा 6। और 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो 2 दिनों में ये कितना काम करेंगे? तो एक दिन में 6, 2 दिन में 12 काम करेंगे। तो अगर ये पुरुष काम करेंगे, 2 पुरुष आकर के काम करते हैं तो काम वो 2 दिन में 12 काम समाप्त करेंगे। फिर उसी तरह से महिलाओं को देख लेते हैं कि 8 महिलाएं, 8 महिलाएं, 8 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी? देखो यहां से अगर एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, तो यहां देखें कि कितनी महिलाएं हैं? 8 महिलाएं। एक महिला एक दिन में 2 काम, तो अगर 8 महिलाएं हो जाएंगी तो 16 काम करेंगी। तो 8 महिलाएं एक दिन में करती हैं 16 काम। अब काम 2 दिन में समाप्त करना है तो 2 दिन अगर लगाना है काम तो 16 काम ये 8 महिलाएं एक दिन में 16 काम कर लेती हैं। 2 दिन में कितना काम करेंगी? तो 2 दिनों में ये 16 गुणे 2 32 काम ये कर लेंगी। अब 2 दिनों में 2 पुरुषों ने जो काम किया वो 12 और 8 महिलाओं ने जो काम किया 2 दिन में वो 32 किया। तो कुल काम महिला पुरुषों द्वारा जो काम हुआ वो काम हुआ, इन दोनों को कर देंगे प्लस। तो 2 2 4 ये 44 काम जो है वो हो चुका महिला और पुरुषों द्वारा। अब जो शेष काम है, शेष काम को करेंगे लड़के। तो शेष काम कितना बचा? शेष कार्य जो है 60 था, 44 निकाल दो। तो शेष कार्य 60 माइनस 44 और कितना काम लड़कों को करना होगा? तो 44 निकालेंगे 6 16
16 काम बचा है, 16 काम बचा। अब इस काम को लड़कों को करना है और 2 दिन में करना है। यहां देखो कि एक लड़का एक दिन में जो है एक ही काम कर पाता है, एक लड़का एक दिन में एक ही काम कर पाता है, तो इसका मतलब जो है 2 दिन में एक लड़का कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। एक लड़का एक दिन में एक काम करता है और अगर 2 दिन वो काम करेगा तो 2 काम करेगा। तो यहां 2 से कर दे डिवाइड, तो 2 से एक लड़का 2 काम करेगा तो 16 काम कितने लड़के करेंगे? इसके नीचे वाली लाइन में कर देते हैं। तो कुल लड़के होंगे 16 और एक लड़का 2 दिन में 2 काम करता है, तो 2 8 16, 8 लड़के की जो है जरूरत है। तो ये हो जाएगा आंसर कि 8 लड़कों की काम पे जरूरत है, 2 पुरुष 8 महिलाओं के साथ में 8 लड़के की जरूरत है। फिर अगला प्रश्न,